प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th यूपी बोर्ड के छात्रों के जो प्रश्न पत्र आता है परीक्षा में वो किस प्रकार का होता है, इसे हम आपसे साझा कर रहे हैं। 2020 का सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र है। सामान्य हिंदी वाले भी छात्र इसे देख लें और साहित्यिक हिंदी वाले भी छात्र देख लें, क्योंकि इससे कुछ चीज़ें आप सीखेंगे। इसका सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। आइए देखते हैं क्या किस तरह से चीज़ें होती हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने कितने अंक के प्रश्न होते हैं, कितना समय होता है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होती है। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, पहले दिया है मुद्रित पृष्ठों की संख्या, यानी जो पृष्ठों की संख्या है वो क्या कितनी है, 16 है। यानी 16 पृष्ठ में ये प्रश्न पत्र बना हुआ है। अब देखिए अनुक्रमांक जिसे इंग्लिश में हम रोल नंबर कहते हैं, ठीक है, उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुक्रमांक कहते हैं। अनुक्रमांक जो भी आपका बोर्ड का होगा आपको लिखना होगा, यहाँ पे एडमिट कार्ड मिलेगा उससे लिख लेंगे आप। फिर आपका नाम लिखना होता है, प्रश्न पत्र पे जो भी आपका नाम होगा वो लिखेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोड है, ठीक है। एक मान लीजिए ये मेरे ख्याल से प्रश्न पत्र क्रमांक होगा 102 और ये कोड है कि किस कोड का पेपर है। अलग अलग कोड के पेपर आते हैं और 302 ZM जो कोड का पेपर है, इसे आज हम सॉल्व कर रहे हैं। हम आगे इसी कड़ी में आपसे, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है, ये वीडियो पसंद आता है, तो अगर आप हमसे आगे भी कहेंगे तो हम जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी उसे हम पुनः आपको समझाएंगे। जो भी आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं और साथ ही अलग अलग कोड के पेपर भी सॉल्व करेंगे हम। देखिए 302 ZM कोड का ये पेपर है, 2020 सामान्य हिंदी यानी 2020 का ये पेपर है। अब देखिए आगे दिया है कि समय 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट जो है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है, ये आगे हम देख लेंगे। पूर्णांक जो है 100, यानी कि इसका जो पूर्णांक है, पूर्ण अंक वो 100 है। 100 नंबर का ये पेपर है। नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, इसीलिए समय जो है 3 घंटे 15 मिनट है। निर्देश देखिए क्या क्या दिया गया है। पहला निर्देश दिया गया है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य है। अब देखिए खंड क जो है, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत की एकता के लेखक हैं। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया है हरिशंकर परसाई, दूसरा दिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा दिया गया है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या डॉक्टर हजाई प्रसाद द्विवेदी। तो भारत की एकता के लेखक जो है वह हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। आप लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं वह भारत की एकता के लेखक हैं। आप जब अपना जीवन परिचय याद किए होंगे तो वहीं पर आपने याद किया होगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं कल्पवृक्ष, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि है, ठीक है। यानी कल्पवृक्ष, पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि प्लस भारत की एकता, यह सभी क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं वो भारत की एकता के लेखक हैं। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। तो मेरे पिताजी जो संस्मरण है इसके लेखक कौन हैं? 4 विकल्प इसमें भी दिया गया है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या हरिशंकर परसाई या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो मेरे पिताजी संस्मरण जो है इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, यानी पहला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि डॉक्टर हजाई प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। यानी विधा क्या है इसकी, निबंध है, कहानी है, आलोचना है, उपन्यास है, संस्मरण है, किस विधा की रचना है। तो डॉक्टर हजाई प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर आलोचना विधा की रचना है, यानी ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका सही ऑप्शन है। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है।
फईश्वरनाथ रेणु का, जैनेन्द्र कुमार का, अमरकांत का, हरिशंकर परसाई का। तो जैसे उनके दिन फिरे जो कहानी संग्रह है वह है हरिशंकर परसाई का। तो ऑप्शन जो चौथा है वो आपका सही ऑप्शन है। अगला देखिए प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? साहित्य और समाज, मेरे विचार, भारत की एकता या वैचारिकी शोध और बोध। तो भारत की एकता अभी आपने देखा कि यह किसकी रचना थी, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना थी। इसलिए निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? तो भारत की एकता इनकी रचना नहीं है, क्योंकि यह किसकी है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। यानी अगर आपने अच्छे से पहला प्रश्न किया होगा तो ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते थे, प्रश्न पत्र में ही उत्तर आपको प्राप्त हो सकता था। आगे देख लेते हैं तीसरा जो पृष्ठ है इस पेपर का, इसमें देखिए दिया गया है कि निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी, वैदेही, वनवास। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वह प्रियप्रवास है और इसके जो रचयिता हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। एक बार पुनः आप देख लीजिए कि जो खड़ी बोली है इसका प्रथम महाकाव्य जो है वह क्या है, प्रिय प्रवास है और इसके जो रचयिता हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए क्या है, अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? आंगन के पार द्वार, अनघ, युगवाड़ी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो सही विकल्प जो है वह है दूसरा, अनघ। मैथिली शरण गुप्त की रचना है अनघ। अगला देखिए प्रश्न क्या है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 9, 12, 15, 17। तो कामायनी महाकाव्य जो है इसमें सर्गों की संख्या 15 है, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही है। अगला देखिए प्रश्न क्या दिया है कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा कृति पर पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं उनको चिदंबरा कृति जो है इस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार था उन्हें 1961 में मिला था। अगला देखिए, कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? कौन है इस काव्य संग्रह के रचनाकार? तो आप सही विकल्प जो है वह लिखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका सही ऑप्शन है। अगला देखिए प्रश्न, तीसरा प्रश्न अब देखिए क्या पूछा जाता है। यानी अभी तक पहले प्रश्न में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं जो कि गद्य इतिहास पर आधारित प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर देने होते हैं आपको और 1-1 अंक निर्धारित होते हैं। दूसरा आपने देखा इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, सभी 1-1 नंबर के होते हैं और इसके लिए ये जो होते हैं वह क्या है, पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न होते हैं और इसके भी आपको उत्तर देने होते हैं। यह भी बहुविकल्पीय पैटर्न के प्रश्न होते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये क्या है, आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 2-2 अंक के होंगे, यानी टोटल 10 नंबर का होगा। गद्यांश से संबंधित 10 नंबर के प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। 5 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, तो टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स के। अब देखिए क्या दिया गया है, गद्यांश दिया गया है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है, जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं, ये जन।
अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। यह जो गद्यांश है इसमें आपका ये जो गद्यांश है वो राष्ट्र का स्वरूप, जो कि पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया एक निबंध है। तो यह जो निबंध है वो आपका पहला ही चैप्टर है गद्य का, तो उसी से ये गद्यांश लिया गया है और इससे 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अब देखिए 5 प्रश्न में 5वां प्रश्न देखिए, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक का नाम आप लिख लेंगे कि राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम जो है वासुदेव शरण अग्रवाल। अब देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए कि माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है, तो एक समान भाव से चाहती है। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए होगी। सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसे आप कर लेंगे आसानी से। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए, हम वहाँ पर आपको लिंक हम वहाँ पर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप इन गद्यांशों को पढ़िए, 1 बार 2 बार पढ़िए, उसे समझिए और आपने व्याख्या को अच्छे से पढ़ा है। चूँकि हमने हर चैप्टर की व्याख्या डाल रखी है अपने चैनल पे। अगर आपने उसे देखा है, अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है। अब देखिए दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा क्या है, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता रहता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित व बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वालों को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है, वह बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए। निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा, अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दुगुना हो जाएगा। यह जो आपका चैप्टर है, यह जो चैप्टर है वो किस चैप्टर से लिया गया भी, तो आप लिखेंगे कि यह जो चैप्टर है वो निंदा रस से लिया गया है। निंदा रस हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया चैप्टर है निंदा रस। हरिशंकर परसाई जी इसके लेखक हैं, तो इसी से लिया गया ये चैप्टर है। अब प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं, मिशनरी भाव से निंदा करने में क्या मिलता है, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक किस कारण सो नहीं पाता, अक्षमता और निरंतर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। या 5वां प्रश्न है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक हमने बताया निंदा रस और लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। और जो भी आप ये फिर से पढ़ेंगे आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो जो गद्यांश होते हैं वो अथवा करके 2 दिए गए होते हैं, दोनों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, गद्यांश को पढ़ के आप आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के निर्धारित होते हैं। अब देखिए ये बात हुई गद्यांश की। अब हम पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अब दिया गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए अब गद्यांश पर आधारित आपने प्रश्नों के पहले उत्तर दिए, पद्यांश भी ठीक उसी तरह से 2 दिया गया रहता है अथवा करके, और जो पद्यांश होता है उस पर भी आधारित 5 प्रश्न होते हैं जो कि प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं। अगर आप उनका 2-2 अंक में सही उत्तर देते हैं तो 10 अंक उसके लिए निर्धारित होता है। अब देख लेते हैं हम
क्या है? कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही, अब कहीं सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमारथ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया कि युग युग तक कौन सी कठोर कहानी चलती रहेगी, तो आप लिखेंगे कि युग युग तक यह कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। अगला प्रश्न पूछा है कि रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर तक क्या सुनना पड़ेगा? तो रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर तक क्या सुनना पड़ेगा? निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि उस रानी को धिक्कार है, रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर तक क्या सुनना पड़ेगा? कि उन्हें धिक्कार है जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। नरदेही तथा गात्र शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नरदेही यानी मानव, गात्र मतलब शरीर, ठीक है, मनुष्य, नरदेही मतलब मनुष्य या मानव, गात्र मतलब शरीर। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। तो रेखांकित अंश का भावार्थ क्या है भाई? माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब देखिए, जो कैकेयी हैं वो राम से क्या कहती हैं कि लोग आज तक जो मनुष्य थे यही कहते आते थे कि माता कभी बुरी नहीं हो सकती है, पुत्र उसका भले ही कुपुत्र हो जाए, बुरा हो जाए, ठीक है। अब तो विरुद्ध विधाता यानी विधाता की इस युक्ति के विरुद्ध अब लोग यही कहेंगे कि माता तो बुरी हो गई परंतु जो पुत्र है वो पुत्र ही रहा, ठीक है। ऐसे आप चीज़ें लिख लेंगे, आसानी से आपको समझ में आएगा ये चीज़। कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो कविता का शीर्षक जो है वो कैकेयी का अनुताप है और जो कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। अब देखिए ये चैप्टर जो है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असीधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। यह जो चैप्टर है इसे अभी हमने पहले वीडियो में साझा किया है, उस चैप्टर को आप देख लेंगे। इस जो लॉकडाउन में क्लासेस चल रही हैं इस चैप्टर को अभी हमने नहीं साझा किया, हम इसका पूरा अर्थ बता देते हैं आपको। देखिए ये जो चैप्टर है इसका नाम है मैंने आहुति बनकर देखा। मैंने आहुति बनकर देखा, ये चैप्टर का नाम है और इसके जो रचयिता हैं वह हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। अब देखिए पूरी का एक बार हम व्याख्या यहाँ कर देते हैं आपको। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। कटु यानी कड़वा। आगे है कि वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। आगे कहते कि मैंने विदग्ध हो जान लिया। वो कहते हैं कि देखिए प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें जीवन का जो आनंद प्राप्ति, जीवन जो है आनंद प्राप्ति में नहीं बल्कि क्या है त्याग में है। प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियाँ इसमें कवि जो है वो कहना चाहता है कि जो हमारा जीवन है वो सिर्फ आनंद प्राप्ति में नहीं है, यानी आनंद सिर्फ हमें खुशी पाने में ही नहीं है बल्कि हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, त्याग में है।
सुख भोग की अपेक्षा तिल तिल कर जलना, उपलब्धि के स्थान पर अभिवादन करना श्रेष्ठकर है। कवि इसी भाव को कहता है कि आनंद प्राप्ति में नहीं हमारा जीवन है, बल्कि क्या है, त्याग में है। वो इसी भाव को लेकर कहता है कि वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे लोग रोगी होंगे प्रेम जिन्हें, जो प्रेम की अनुभूतियों को कटु प्याला है, कटु मतलब कड़वा प्याला मानते हैं। वे रोगी होंगे, वे अस्वस्थ होंगे, यानी कि वे स्वस्थ नहीं होंगे, वो रोगी के समान होंगे जिन्हें प्रेम का अनुभव कैसा लगता है, कड़वा लगता है, कड़वा। और वो क्या करते हैं, प्रेम की अनुभूतियों को कटु प्याला है, कड़वा प्याला मानते हैं। अर्थात जो मानते हैं कि प्रेम का रस सदैव कड़वा होता है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। वो क्या होंगे, मुर्दे होंगे। वे लोग क्या होंगे, मुर्दे की भांति होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, जो प्रेम को मुग्ध कर देने वाली हाला यानी शराब मानते हैं। कहता है कवि कि वे रोगी होंगे, वे लोग स्वस्थ नहीं होंगे, रोगी होंगे जिन्हें प्रेम का अनुभव रस कैसा लगता है, कड़वा प्याला लगता है, या जो लोग प्रेम को कड़वा प्याला मानते हैं। और वे मुर्दे के समान होंगे जो प्रेम को मुग्ध कर देने वाली, सम्मोहनकारी यानी मुग्ध कर देने वाली, आकर्षित कर देने वाली हाला यानी शराब मानते हैं। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। वे कहते हैं कि आगे कहते हैं कि मैंने प्रेम में अपने आप को विदग्ध मतलब तपा कर जान लिया है, अंतिम रहस्य पहचान लिया और इसके वास्तविक रहस्य का पता लगा लिया है। कवि कहता है कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, मैंने प्रेम में अपने आप को तपा कर, जला कर, घायल कर कर यह इसके अंतिम रहस्य को क्या किया, इसके वास्तविक रहस्य को पता लगाया है। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। कहते कि मैं ने प्रेम कुंड की यह धधकती हुई ज्वाला है। ये प्रेम जो है, वो प्रेम जो है यह धधकती हुई क्या है, ज्वाला है, यज्ञ की ज्वाला है। मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने उस यज्ञ में डाली जाने वाली जो सामग्री होती है, घी वगैरह, आहुति यानी आहुति अब जब डालते हैं तो देखा होगा कि जो अग्नि होती है वो और तेज उसकी लपटें होती हैं। तो वही कहता है कि मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने यज्ञ में की आग में डाली जाने वाली आहुति बनकर देखा है कि यह जो प्रेम है वह क्या है, धधकती हुई यज्ञ की ज्वाला के समान है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ। आगे वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन में जो संकल्प लेता हूँ उसके अनुसार क्या करता हूँ, बढ़ता हूँ। मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ और आकाश में उन्नति की चोटी पर निरंतर चढ़ता रहता हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा, आधी सा और उमड़ता हूँ। आगे वो कहते हैं कि धूल की भांति कुचला जाने पर भी मैं क्या हूँ, आधी सा और उमड़ता हूँ। यानी धूल जो है उसे अगर पैरों से हम रौंदते हैं तो जब आंधी आती है तो वो क्या करता है, उमड़ जाता है। तो उसी पे कहता है कवि कि मैं क्या करता हूँ, मैं जीवन में जो संकल्प लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, उसके अनुसार ही आगे बढ़ता हूँ। मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ और मैं आकाश की उन्नति की चोटी पर निरंतर आगे बढ़ता रहता हूँ। यानी कि मैं अपने संघर्षों से कभी घबराता नहीं हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। आगे वह कहते हैं कि धूल की भांति अगर मैं लोगों के द्वारा कुचला भी जाऊं तो आंधी की तरह भयावह बनकर जीवन में उमड़ता चलता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असीधार बने। आगे वह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जीवन है वह ललकार बने, यानी सदैव चुनौतियों से जूझता रहे। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा यह जो जीवन है वह सदैव चुनौतियों से जूझता हुआ आगे बढ़े
असफलता ही असीधार बने और मेरी असफलताएं ही मुझ में तीव्रता लावें, यानी मैं तलवार की भांति संघर्षों को काटने के लिए सक्षम हूँ। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। आगे वह कहते हैं कि यह जो जीवन युद्ध है, जीवन का यह जो निर्मम युद्ध है, भले ही इसमें मुझे रुकना पड़ जाए, किंतु मेरा यह अवरोध मुझ में और भी तीव्रता लावे और मैं पहले से भी अधिक क्या हूँ, विप्लवकारी बनूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही अशीभार बने, इस निर्मल रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। देख लीजिए एक बार पुनः आप सिर्फ इसके अर्थ को देखिए। कहते हैं कवि कि वे लोग क्या होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, रोगी की भांति होंगे, जो प्रेम की अनुभूतियों को कड़वा प्याला मानते हैं। अर्थात जो मानते हैं कि प्रेम का रस सदैव कड़वा होता है, वे लोग मुर्दे की भांति निर्जीव हैं। जो प्रेम को मुग्ध कर देने वाली शराब मानते हैं, मैंने प्रेम में अपने को तपाकर इसके वास्तविक रहस्य का पता लगा लिया है। प्रेम कुंड की यह धधकती हुई ज्वाला है, जिसकी आहुति बनकर मैंने इसे अत्यंत ही निकट के से देखने का अवसर प्राप्त कर लिया है। मैं अपने जीवन में जो संकल्प करता हूँ उसके अनुसार ही आगे बढ़ता हूँ और आकाश में उन्नति की चोटी पर निरंतर बढ़ता जाता हूँ। मैं संघर्षों से कभी नहीं डरता। धूल की भांति अवरोधक शक्तियों द्वारा कुचला जाने पर भी मैं आंधी की तरह भयावह और विद्रोही बनकर जीवन में उमड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जीवन में सदैव चुनौतियों से जूझता रहूँ। मेरी असफलताएं ही मुझ में तीव्रता लावें और मैं तलवार की भांति संघर्षों को काटने के लिए सक्षम हूँ। इस जीवन के निर्मम युद्ध में भले ही मुझे रुकना पड़ जाए, किंतु मेरा यह अवरोध मुझ में और भी तीव्रता लावे और मैं पहले से अधिक विप्लवकारी बनूं। देखिए कवि किसी रोगी मानता है जो प्रेम के अनुभव को कड़वा समझते हैं, कवि उन्हीं को क्या कहता है, रोगी मानता है। प्रेम जिनके लिए सम्मोहनकारी हाला है, कवि उन्हें क्या मानता है, वो उन्हें मुर्दा मानता है जिनके लिए प्रेम सम्मोहनकारी हाला है। हाला और असीधार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हाला का अर्थ क्या है, जहर, या सॉरी हाला का अर्थ क्या है, शराब, ठीक। और असीधार का अर्थ है तलवार की धार। रेखांकित अंश का भावार्थ आप लिख लेंगे। कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम, तो मैंने आहुति बनकर देखा कविता का शीर्षक है और इसके जो कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए साहित्यिक परिचय जब भी आप लिखते हैं तो अधिकतम शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 80 शब्द होनी चाहिए। अगर आपने साहित्यिक परिचय लिखना नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम वहाँ आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। तो ये कितने अंक का आता है, एक आपको किसी लेखक का यानी गद्य लेखक का आपको जीवन पर साहित्यिक परिचय लिखना होता है और शब्द सीमा सिर्फ 80 शब्द के अंतर्गत ही आपको लिखना होता है। क्योंकि भाई देखिए 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, 100 अंक का पेपर है, तो आपको समय सीमा भी देखनी है और साथ में शब्द सीमा उतने ही आप लिखिए जितने भी शब्द हैं हो आपके पास। तो ये 5 अंक का आता है। किसी एक गद्य लेखक का जीवन परिचय 5 अंक का होता है और किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना होता है, इसमें भी साहित्यिक परिचय लिखना है सॉरी, तो ये भी आपके लिए सिर्फ क्या है 5 अंक का है। देखिए अब दिया है पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश लिखिए। तो पंचलाइट कहानी का सारांश और लाठी कहानी का सारांश हमारे चैनल पर उपलब्ध है, इसे आप देख सकते हैं। ये 5 नंबर का आता है। अथवा सिर्फ 80 शब्द में आपको लिखना। अथवा बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इन चारों कहानियों को आप संकलित कर दिया है इसमें।
तो ये दोनों प्रश्नों में से जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं। पंचलाइट का सारांश लिखिए अथवा लाठी, यानी दोनों में से किसी एक का सारांश आपको लिखना है, वो भी सिर्फ 80 शब्द में लिखना है और 5 नंबर इस पे मिलेंगे। अथवा ये नहीं आपको आता है तो आप बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा किसी एक कहानी का उद्देश्य लिख लीजिए, तो इस पे भी आपको 5 अंक मिलेंगे, यानी 4 जो कहानी का आपने पढ़ा है तो आपको आसानी से इसमें अंक प्राप्त हो सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है 7वां प्रश्न जो है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी एक खंड के स्वपठित यानी जो आपने पढ़ा है खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए अधिकतम शब्द सीमा इसके लिए भी 80 है, ये भी 5 अंक का आपके प्रश्न पूछा जाता है। अब अगर आपने मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पढ़ा है तो उससे 2 प्रश्न दिए गए हैं अथवा करके, तो कोई एक का आपको उत्तर लिखना है, वो भी सिर्फ 80 शब्द सीमा में। अगर आप सत्य की जीत खंड काव्य पढ़े हैं तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का इसका या इसका आप उत्तर दे दीजिए, 80 शब्द में 5 अंक प्राप्त होंगे। रश्मि रथी अगर आपने पढ़ा है तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं। आलोक वृत्त जो है वो प्रयागराज में चलता है, जो कि प्रयागराज का पेपर, तो इसमें टिक लगाया है विद्यार्थी ने, तो ये आप अगर ये पढ़े हैं तो आप इस खंड काव्य का कोई 2 प्रश्नों में से एक का उत्तर दे सकते हैं। देखिए त्यागपथी अगर आपने पढ़ा है तो इसी तरह से श्रवण कुमार अगर आपका खंड काव्य है तो जो भी खंड काव्य है उसका उत्तर आप दे दीजिए, और ये सबके भी सारे सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अब देखिए खंड ख निर्देश में आपने पढ़ा था कि खंड क और खंड ख में हमारा जो प्रश्न पत्र है वो विभाजित है, तो खंड क के अंतर्गत आपने खंड काव्य और गद्य पद्य ये सब चीज़ें देखी और कथा साहित्य से संबंधित। अब खंड ख में आप संस्कृत से संबंधित चीज़ें देखेंगे और प्लस व्याकरण चीज़ें देखेंगे। देखिए क्या दिया गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या दिया है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्य च वर्तते किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणा संस्कृत वामस्य ददाति न तादृशम किंचित् मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न यत्र तादृशी दया दानं शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अनेके चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जान्ते। देखिए दिया गया है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ससंदर्भ, तो संदर्भ के अंतर्गत आप लिख देंगे कि जो प्रस्तुत संस्कृत अवतरण है या संस्कृत गद्य अवतरण जो है वह क्या है, संस्कृत भाषाया महत्वम जो शीर्षक है इसे से लिया गया है। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद में आप क्या लिखेंगे कि संस्कृत साहित्य सरस और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। जो संस्कृत साहित्य है वो सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, इसके गद्य पद्य में लालित्य। भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध का सामर्थ्य। अद्वितीय श्रुति माधुर्य च वर्तते, और यह सुनने में क्या है, अनुपम है, अद्वितीय है। श्रुति मतलब सुनने में। किम बहुना चरित्र निर्माणाम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वामच से ददाति। संस्कृत वामच से मतलब संस्कृत साहित्य जैसी सत्प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा चरित्र निर्माण में जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य ददाती मतलब देता है, न तादृशी किंचित् दयंत, वैसा अन्य साहित्य नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नायत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य चाने का गुणा अच्छे साहित्य से अनुशीलम सजान्यते। दया दान शौचम औदार्यम यानी उदारता, अनुसूया क्षमा करना, यह सब अनेक उच्चाने के मतलब अच्छे जो गुण हैं इस साहित्य के अनुशील को सजाते हैं। अथवा
दिया क्या है भाई, महाअस्मिन् मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य विद्वान् आसीत्। अयं प्रयाग एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये मोर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। युवकः मालवीय स्वीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। अतः अस्य सुहृदतः प्राण विवाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतां सेवां कर्तुं प्रेरितवान्। तद अनुसार अन्य विधि परीक्षा उत्तीर्ण प्रयागस्य उच्च न्यायालये प्राग विवाह कर्म कर्तुम आरंभवत्। देखिए, ये मदन मोहन मालवीय जो शीर्षक है उसी से लिया गया है। महाअस्मिन् मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारो अभवत्। यानी महाअस्मिन् महान मनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य विद्वान् आसीत्। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानीय विद्वान आसीत मतलब थे। अयम प्रयागे इन्होंने प्रयाग एव के ही संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये मोर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य। इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव यहाँ राजकीय विद्यालये अध्यापनम आरब्धवान्। प्राप्त करके यहाँ राजकीय विद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। युवकः मालवीय स्वीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय ने अपने प्रभावशाली भाषण से लोगों का मनांसी अमोहयत मतलब मन मोह लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावशाली भाषण से लोगों का मन मोह लिया। अतः अस्य सुहृदयम् अतः उनके सुहृदय मतलब मित्रों ने तम प्राण विवाक पदवी यानी प्राण विवाक पदवी मतलब वकालत प्राप्य मतलब प्राप्त करके देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुम प्रेरितवन्तः। अतः उनके मित्रों ने इनको वकील की पदवी को प्राप्त करके देश की अधिक श्रेष्ठ सेवा करने को प्रेरित किया। तद अनुसार इनके अनुसार या इसके अनुसार अयम इन्होंने विधि परीक्षाम उत्तीर्ण वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयागस्य उच्च न्यायालय प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्राग विवाह कर्म कर्तुम आरंभवत्। वकालत का काम आरंभ कर दिया। आगे देखिए, दिए गए श्लोकों में किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, अभी आपने संस्कृत के जो गद्य होते हैं यानी कहानी टाइप के जो होते हैं उसका आपने अनुवाद देखा। अब श्लोक का अथवा करके दिया होगा, किसी एक श्लोक का आपको ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होगा। अब देखिए, पहला जो है निदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तु वन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यशिष्टम् अत्यैव वा मरण अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पत प्रविचलन्ति पदम न धीरा। निदन्तु नीति निपुणा यति वा स्तुवन्तु, कहते कि नीति में निपुण लोग निंदा करें, नीति में निपुण लोग निदन्तु निंदा करें या
स्तुवन्तु, स्तुवन्तु मतलब स्तुति करें यानी प्रशंसा करें। नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, यथाइष्टम मतलब होता है इच्छा अनुसार। इच्छा अनुसार लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु, आए या गच्छतु चली जाएं। लक्ष्मी आए या अपनी यथा इष्टम मतलब अपनी इच्छा अनुसार चली जाएं। अद्यैव चाहें आज ही, अद्यैव मतलब आज ही। मरण अस्मतु युगांतरेवा, चाहे आज ही मृत्यु हो अथवा युगांतरेवा युगों के बाद हो। न्यायात पथ, जो न्यायोचित पथ। प्रविचलंतम पदम न धीरा, धीरा मतलब धैर्यशाली पुरुष। जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं न्यायात पथ मतलब न्यायोचित मार्ग से। प्रविचलंती पदम न, पग भर भी विचलित नहीं होते। धीरा मतलब जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वो न्यायोचित मार्ग से पग भर भी नहीं डोलते हैं अर्थात विचलित नहीं होते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। चाहे मृत्यु आज ही हो या युगों के बाद हो। धैर्यशाली जो पुरुष होते हैं वह न्यायोचित मार्ग से पग भर भी नहीं विचलित होते हैं। ये इसका अर्थ था। अगला देखिए जो है, अये लाजानुचे पथि वचन आकर्ण्य गृहिणी शिशो कर्णो यत्ना सुपिहितवती दिन वंदना मयि क्षीणोपाय यत् कृतं दृष्ट्या अश्रु बहुले तदंत शल्यम में त्वमसि पुनरोदो उचित। देखिए जो ये श्लोक है वो आपका सबसे पहला चैप्टर है भोजस्य औदार्यम यानी राजा भोज की उदारता। राजा भोज की उदारता जो आपका पहला श्लोक है वही शीर्षक से ये जो पद्यांश है ये लिया गया है। इसका अर्थ देख लेते हैं क्या है। अये लाजा नुचे पथि वचन आकर्ण्य गृहिणी। पति मतलब रास्ते में यानी घर से बाहर रास्ते में। अये लाजानुचे यानी खील बेचने वाला ऊंचे स्वर में जब कहता है कि अरे खीले ले लो, तो इस आवाज़ को सुनकर वचन आकर्ण्य, इस आवाज़ को सुनकर गृहिणी मेरी पत्नी, शिशो कर्णों बच्चों के कर्णों मतलब कानों को, यत्नात् सुपिहितवती दिनवंदना। यत्नात् मतलब यत्न पूर्वक, सुपिहितवती मतलब ढक देती है। घर से बाहर जब रास्ते पर अरे खिले लो ऐसी ऊंचे स्वर को सुनकर मेरी गृहिणी यानी जो पत्नी है वो बच्चों के कानों को अच्छी तरह से ढक देती है। मई छिड़ो पाए यद कृतम दृष्टा अरसु बहुले, और मुझ दरिद्र पर दृश्या अश्रु बहुले आंसुओं से भरी दृष्टि डाली। और मुझ मई मतलब मुझ, छिड़ो पाए मतलब दरिद्र पर जो आंसुओं से भरी दृष्टि डाली। तदंत शल्यम वह मेरे हृदय में क्या है, शल्यम तदंत शल्यम यानी हृदय में गड़े उस कांटे को मैं त्वमसि तुम ही पुनरोद उचित निकालने में समर्थ। कहते हैं कि आंसुओं से भरी दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ गई है जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। देखिए घर से बाहर रास्ते पर जब
कोई चिल्लाता है कि अरे खीले ले लो, तो ऐसे वचन को सुनकर मेरी जो गृहिणी है वह अपने बच्चों के कानों को यत्नाथ सुभेतवती अच्छी प्रकार से बंद कर देती है। क्यों बंद कर देती है? कि जिससे कि वे सुनकर खीले दिलवाने के लिए हट न करें। और मुझ जैसे छिड़ोपाय यानी साधनहीन यानी कि दरिद्र व्यक्ति पर दृश्या अश्रु बहुले, अश्रु मतलब आंसुओं से भरी जो दृष्टि डाली, उससे मेरे हृदय में जो वह क्या है, उसने जब मेरे आंसुओं से भरी मुझ दरिद्र पर जो दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ गई है, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। ये इसका अर्थ है। अगला देखिए प्रश्न क्या है। आगे 9वां प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। किसी एक का आपको सिर्फ अर्थ लिखना, हम चारों का बता देते हैं आपको, जो उचित लगे आप लिख सकते हैं। हाथ पीले करना यानी शादी की खुशी जाहिर करना। गागर में सागर भरना यानी कम में बहुत कुछ कहना, यानी आप लिख सकते हैं कि नेताजी जब मंच में आए तो उन्होंने अपनी बातों में गागर में सागर भर दिया। आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि किसी काम में दोहरा फायदा होना है। राजेश ने एक कम दाम में घर खरीदा और उसी घर की ईंटों से उसने एक अपना नया घर बना लिया, यानी वो जो कम दाम में घर खरीदा उसी में जो ईंट पड़ी हुई थी बेकार, उसी से उसने अपना घर बना लिया, यानी उसका दोहरा फायदा हुआ। तो इसी को हम कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के भी दाम। अगला प्रश्न है कि अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। साक्षरः का संधि विच्छेद है, तो साक्षरः जो है इसका संधि विच्छेद क्या है? सधन अक्षर, यानी ब आपका विकल्प सही है। कैसे सही है भाई? अ प्लस अ अगर आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ होगा। ये क्या है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का उदाहरण है। स यानी अ इसमें निकला और ये अ दोनों मिला, अक्षर का पहला अ, ये प्लस हुआ जब दोनों तो बड़ा आ हो गया, तो ये सही विकल्प है आपका। अगला देखिए, रमेश का संधि विच्छेद क्या है? तो रमेश का जो संधि विच्छेद है रमा प्लस ईश, आ प्लस बड़ी ई को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो रमा आ इसमें से निकलेगा और बड़ी ई, ये दोनों को मिलाए तो ए की मात्रा यहाँ लगी हुई, तो रमेश यानी अविकल्प सही है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद अति प्लस आचार, यानी छोटी ई और बड़ा आ दोनों को मिलाएंगे हम तो क्या होगा? बड़ा या बनेगा, तो यही है अति प्लस आचार, यानी स जो विकल्प है वो सही है। अगला देखिए, अगला दिया है कि निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही का चयन कीजिए। जगती शब्द में विभक्ति और वचन है, तो जगती जो शब्द है इसमें विभक्ति जो है सप्तमी विभक्ति है और जो वचन है वह एक वचन है। इसके अनुसार आपका जो द ऑप्शन है ये सही है, यानी विकल्प नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है कि राज्ञाम शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसका सही विकल्प ब सही है, यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अगला देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पुरुष पुरुष 2 बार दिया है, देखिए पुरुष परुष होना चाहिए। पुरुष का अर्थ क्या होता है? आदमी, और परुष का अर्थ क्या होता है? कठोर, यानी आदमी और कठोर। अगला देखिए, जलद और जल्दी, जल्दी मतलब आप जानते हैं क्या होता है? समुद्र, और जलद यानी बादल, तो ऑप्शन डी सही है, बादल और समुद्र। अगला देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो मित्र का आप लिख देंगे, मित्र का पर्यायवाची आपको मान लीजिए लिखना है सखा, दोस्त, ठीक है, साथी, ये सब क्या है? मित्र के अलग अलग अर्थ। अब देखिए
अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दिए गए उपकार को न मानने वाला को हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ, कृतज्ञ, अकृतज्ञ, अकर्ता। तो इसका सही विकल्प होगा कृतज्ञ, यानी जो उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, जो सब कुछ जानता हो, बहुज्ञ, ज्ञानी, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ। तो सब कुछ जानने वाले को हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, यानी सर्व मतलब सब कुछ, ज्ञ मतलब ज्ञानी, जानने वाला, जिसको ज्ञ मतलब ज्ञान हो, सब कुछ का ज्ञान हो, सब कुछ जानता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। अगला देखिए आप अपने से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। आप प्रातः काल के समय आइए, गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या, तो तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे। ये आप अपने से शुद्ध कर लीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, करुण रस अथवा वीर रस की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो करुण रस या वीर रस का आपको उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। दोनों में से किसी एक का लिखना है, मगर हम आपको दोनों बता देते हैं। करुण रस जो है वो क्या होता है और वीर रस क्या होता है। तो आप जानते हैं करुण रस की परिभाषा आपने पढ़ी होगी भाई, क्या पढ़ा होगा आपने कि शोक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। शोक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस बनता है। कैसे भाई? देखिए इसका उदाहरण करुण रस का क्या है? मड़ी खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी सींच, अंधी मुझे बनाकर न्याय किया तुमने जगदीश। ये आप लिख दीजिए। ये आप करुण रस में ये भी लिख सकते हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात के छुइयो नहीं, नैनन के असुवन से पग धोए। ये भी आप लिख सकते हैं। अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है आपको। तो वीर रस की परिभाषा आप लिखेंगे, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। ये परिभाषा हो गया। अब इसका उदाहरण आप लिख देंगे कि उदाहरण आप लिख दिए वीर रस का कि बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये आप लिख दीजिए। या आप ये लिख दीजिए कि मैं सच कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। तो ये आप लिख दीजिए। दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो दोनों में से किसी एक अलंकार का आपको श्लेष का या उत्प्रेक्षा का लक्षण और उदाहरण लिखना है। लक्षण यानी परिभाषा क्या होते भी। तो जो श्लेष अलंकार है उसकी आप परिभाषा लिख देंगे कि जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे क्या आप लिखेंगे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यह पानी शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, मगर पानी के अर्थ कितने हैं? पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी का मोती के संबंध में उसके चमक से है और मनुष्य के संबंध में इज्जत से है और चून यानी कि सामान्य जल से है। अगला देखिए प्रश्न क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या करना है भाई, आपको परिभाषा और उदाहरण देना है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का आप परिभाषा लिखेंगे कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे आप लिखेंगे, मान एक उदाहरण आप लिख देंगे कि सखी सोहती गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहिर लसती मनु पिए, दावा नल की ज्वाल। आप ये लिख लेंगे, उदाहरण आपका हो जाएगा। अगला देखिए, दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और उदाहरण बताइए। तो दोहा की परिभाषा आप जानते हैं क्या होती है कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं।
इसके विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। या आप इतना ही बस लिख दीजिए कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है दोहा। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। कोई भी दोहा आप लिख देंगे, जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। या आप किसी कबीरदास जी का दोहा जो भी याद होगा आप लिख देंगे और गिन के लिख देंगे तमाम चीज़ें। कुंडलियाँ जो छंद है उसकी आपको लक्षण उदाहरण बताना है, तो कुंडलियाँ में आप लिखेंगे यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलियाँ छंद बनता है। ये दोनों छंद मानो कुंडली रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इसीलिए इसे कुंडलियाँ छंद कहते हैं। उदाहरण आप लिख देंगे, साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कवियार, बेटा बनता पौरिया, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपू को तपे रसोई, कह गिरधर कविराय जुगन सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनी आवे साई। ठीक है, इसको आप जोड़ लेंगे, लिख देंगे। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में ही दिया गया है। अगला देखिए, 13वां प्रश्न दिया गया है कि लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। इसके लिए स्पेशल हम वीडियो बना देंगे। या अपने मोहल्ले की साफ सफाई के लिए अपने नगर पंचायत अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, इसके लिए भी हम बना देंगे आपको वीडियो। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। दहेज उन्मूलन एक सामाजिक समस्या, कृषक जीवन की त्रासदी, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष। इसे आप अपने से लिख लीजिए। ठीक है, अगर नहीं आपको किसी भी टॉपिक पे समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको वहाँ पर एक वीडियो इस पर स्पेशली बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए इतना ही। यहीं पर आपका जो प्रश्न पत्र है हल होता है। जो भी त्रुटि होगी उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और जो नहीं समझ में आया होगा उसे भी आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए जिससे कि आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।